अगर आपको भी जॉइंट्स पेन है, कहीं भी हो सकता है जॉइंट्स पेन, आपके कंधों में हो सकता है, आपकी कमर में हो सकता है या आपके घुटनों में हो सकता है। अगर ये आपको ये पेन बार बार आ रहे हैं तो आज मैं एक रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। ये रेमेडी बहुत ही आसान है, आप अपने घर पे बनाकर आसानी से ले सकते हैं। अब ये रेमेडी क्या करेगी, ये एक चीज तो आपकी जो बॉडी में इन्फ्लामेशन चल रही है उसको दूर करेगी। दूसरी चीज है कि आपकी बॉडी में किस वजह से पेन आ रहे हैं, अगर आपका वहां पे जो कार्टिलेज होता है, सैनिवल फ्लूइड होता है, जो चिकनाहट होती है, अगर वो कम हो गई है तो उसकी भी पूर्ति करेगी। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है, सैनोवियल फ्लूइड होता है, जो चिकनाहट होगी, अगर उसकी मरम्मत दोबारा से होनी शुरू हो जाए, आपकी इन्फ्लामेशन कम हो जाए, तो आपको जॉइंट्स पेन धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और एक समय के बाद पूरे तरीके से ये जॉइंट्स पेन चला जाएगा और आप काफी एनर्जी भी महसूस करेंगे, स्फूर्ति महसूस करेंगे और आपकी जो वीकनेस लगती थी अभी तक वो भी सारी चली जाएगी। तो जानने के लिए क्या है ये रेमेडी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जब भी हमें जॉइंट्स पेन आता है तो क्यों आता है? देखो, हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। कोई भी एक चीज बढ़ जाए, 2 चीज कम हो जाए, यानी कहने का मीनिंग ये है इनबैलेंस हो जाए अगर बॉडी में, तो हमें बॉडी में बीमारियां आने लगती है। वो अलग बात है, किसी को कोई बीमारी आ जाती है, किसी को पेन वगैरह आने लगते हैं। तो ये जो जॉइंट्स पेन होते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को आते हैं जिनका वात बढ़ा हुआ है? जैसे डॉक्टर हमेशा कह देते हैं कि अगर आपको दर्द आ रहा है तो उसका मतलब आपका वात बढ़ा हुआ है। नहीं जी, आपका अगर पित्त भी बढ़ा हुआ है तो भी जॉइंट्स पेन आ सकते हैं, अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है तो भी आपको जॉइंट्स पेन आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ लोगों को पित्त बढ़ जाता है, शरीर में इतनी गर्मी बढ़ी हुई है, इतनी हीट बढ़ी हुई है कि उनकी बॉडी में जो भी कुछ जा रहा है वो जल रहा है, वो सारा जल जाता है ज्यादा पित्त होने की वजह से। अब कैसे होता है, देखो, एक तो उनके अंदर उनको कमजोरी फील होती है, गर्मी उनको बहुत ज्यादा लगती है। दूसरी चीज, उनके जो बॉडी में न्यूट्रिएंट होते हैं वो ज्यादा गर्मी की वजह से जल जाते हैं, उनकी बॉडी में लग नहीं पाते और वो ज्यादा वीक तो होते ही होते हैं, उनके अंदर भी वीकनेस उन्हें फीलिंग होती है। दूसरी चीज, हमारे जो जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है, ये जो चिकनाहट होती है, ये ज्यादा गर्मी की वजह से खराब होने लगती है और फिर बाद में जाके जॉइंट्स पेन का इश्यू बन जाता है। अब जैसे वात प्रकृति वाले होते हैं, जिनकी वात बढ़ जाती है, अब जैसे बाइली चीजें जो होती है, जितनी भी वात वर्धक चीजें होती है, जैसे बासी चीजें हो गई, फ्रिज में रखी हुई चीजें हो गई, अब खट्टा मीठा एक साथ खा लिया, दही बहुत ज्यादा खा लेते हैं, किसी एक ही चीज का सेवन जरूरत से ज्यादा करना, जैसे चावल बहुत खाते हैं, ठंडे चावल खाने लग गए हैं। अब जैसे पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको गर्म चीजें पसंद होती है, जैसे चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करना, तो वो क्या करते हैं पित्त प्रकृति के लोग कि रोटी छोड़ देंगे, रोटी कम खाएंगे, लेकिन जहां उनको चाय कॉफी दिखेगी वो जरूर पिएंगे। कहीं मार्केट में भी जा रहे हैं तो वहां वो बाकी चीजें खाना पसंद नहीं करते, लेकिन चाय कॉफी लेना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से उनकी जो हीट होती है बॉडी की वो बढ़ती चली जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको एसिडिटी बनना शुरू हो जाए, जरूरी नहीं कि एसिडिटी बने, उनको अंदर से फील हो, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें आदत हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ रही है। तो ये पित्त प्रकृति की वजह से होता है, जिन लोगों को गर्म चीजें बहुत पसंद होती है और वो खाते चले जाते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया आपको कि वात प्रकृति की जो बाइली चीजें होती हैं, वात वर्धक चीजें होती हैं, उनको जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। कुछ लोग दूध ज्यादा पी रहे हैं, हर समय वो दूध ही पीते रहते हैं, ये भी नहीं देखते कि हमारी बॉडी में ये चीजें गैस बना रही है नहीं बना रही है। कुछ लोग दही ज्यादा खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा रात के समय में भी खा रहे हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में वात बढ़ा देती है। हमें ये नहीं दिखता कि हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, हमें लगता है कि बॉडी तो फिट है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज करने लगते हैं किसी एक दोष के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, और फिर ये जॉइंट्स पेन का इश्यू भी बन सकता है। अब जैसे कफ प्रकृति के लोग होते हैं, अब आप कहेंगे कि उनमें कैसे आता है जॉइंट्स पेन? वो तो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, जो कफ होता है बॉडी में वो ज्यादा बढ़ जाने की वजह से मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है और फिर उनके जो नी होते हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगता है और इस वजह से कम उम्र में ही उन्हें भी घुटने का दर्द या कुल्लों का दर्द या कमर का दर्द वो सताने लगता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कैसे आपको कमर दर्द किसी भी दोष के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से आ सकता है। अब इनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपकी डाइट मैटर करती है कि डाइट हमेशा बैलेंस में लेनी चाहिए। गर्म चीजें ले रहे हैं वो भी बैलेंस में लीजिए, ठंडी चीजें भी जरूरी है। ठंडी चीजें कौन सी? जो प्रकृति में ठंडी होती है। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो ठंडे फल आ गए हैं, खरबूजा, तरबूज,
ये आपको जरूर सेवन करना चाहिए। इनको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीजें, आइसक्रीम हो गई या बासी चीजें, उन्हें ठंडा समझ के मत खाइए, वो हमेशा आपका वात बढ़ाएंगी या आपका कफ बढ़ाएंगी। अब तीसरी चीजें, एक तो डाइट होगी, जैसे कि मैंने बताया एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली अपने हर एक ऑर्गन की मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर अपनी बॉडी को आप ऐसे ही लिथार्जिक छोड़ देते हैं कि एक दो काम किया घर का फिर से लेट गए, एक दो काम किया फिर से लेट गए, तो ये हमारी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, ये तो बातें हो गई कि क्या आपको रूटीन में शामिल करना है क्या नहीं करना है, इस पे तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। अब मैं रेमेडी पे आ जाती हूँ कि अगर आपको वात पित्त कफ किसी में से भी एक को भी बैलेंस करना है, तो ये रेमेडी आपकी तीनों चीजों को बैलेंस करेगी और आपके जॉइंट्स पेन को आपकी जड़ से निकाल फेंकेगी। देखो, जब हम एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं तो वो सिर्फ पेन पे काम करती है कि एट ए टाइम पेन खत्म होना चाहिए, उस बीमारी की जड़ पे काम नहीं करती है। लेकिन जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियां होती है वो जड़ पे काम करती है। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट देख लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए मेथी पाउडर। जो आपके घर में मेथी दाना होता है उसको हल्का सा घी में रोस्ट करना है, देसी घी जो होता है, और गाय का मिल जाए तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। दानों को हल्का भूनना है आपको, जब वो हल्के से भुन जाए तो इसका पाउडर बनाना है। उन मेथी दानों को ठंडा करने के बाद अच्छे से बारीक पाउडर बना लीजिए इस तरीके से। अगला है सौंठ का पाउडर। तो सौंठ का पाउडर ये तो घर में बना ले या फिर मार्केट वाला भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हल्दी, जो हम सबके घर में रहती है। चौथा है काली मिर्च और पांचवा है घी। अब मैं एक एक की प्रॉपर्टी आपको बताते ना हुए सभी चीजों के एक साथ बताती हूँ। देखिए, मेथी, सौंठ और हल्दी सभी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीवायरल होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इनकी। जैसे हल्दी में कुछ ज्यादा होती है एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। और आपकी बॉडी में कोई भी इंफ्लामेशन चल रहा है उसको दूर करने के लिए, अगर स्वेलिंग है उसको दूर करने के लिए सारी चीजें काम करती है। अगर आपकी बॉडी में गैस भरी हुई है, वात बढ़ा हुआ है, तो उसको बैलेंस करेंगे ये सारी चीजें। अच्छा, पित्त बढ़ा हुआ है, अब आप कहेंगे पित्त को तो ये बढ़ा देंगे, तो उसके लिए हमने क्या लिया है? उसके लिए हमने लिया है देसी घी, जो आपके पित्त को नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये गर्म चीजें हैं, हीट जनरेट करेगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप देसी घी भी इसके साथ में मिला लेते हो तो वही काम हो गया कि कोई चीज आपके बॉडी में नुकसान नहीं करेगी, बल्कि ये अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको और ज्यादा एनहेंस करके आपकी बॉडी में काम करेगी। और फिर आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन भी दूर होगी और आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स पेन हो रहा है उसमें भी आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया काली मिर्च हम बहुत थोड़ी लेंगे, लेकिन इसलिए लेंगे, काली मिर्च क्या करती है कि सभी चीजों की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है। कहने का मीनिंग ये है, अगर काली मिर्च हम हल्की सी डाल लेते हैं तो सारी चीजें दुगना काम करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे कि ये सौंठ होता है, आप लेते ही हो, जैसे जिंजर आप यूज करते हो चाय में, आपको बहुत अच्छा लगता है सर्दियों के मौसम में, लेकिन गर्मियों का मौसम है, अगर फ्रेश जिंजर आपके पास नहीं है, वैसे भी फ्रेश जिंजर हम इसमें डाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम सौंठ का यूज कर रहे हैं ताकि आप इसको आसान तरीके से डेली कंज्यूम कर सकें। तो लेना कैसे है अब ये देख लीजिए। जैसे मैंने डाली है 1 चम्मच मैंने मेथी का पाउडर लिया है, 1 ही चम्मच सौंठ का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1/4, ध्यान से सुनना, अगर 1 चम्मच मेथी और सौंठ है तो आधा चम्मच हल्दी है और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। इसी अनुपात में आपने ये रेमेडी घर में बनानी है, चाहे आप ज्यादा भी बना सकते हैं। अब इसमें डालना है इतना घी, इसको थोड़ा गर्म करके आपको डालना है। मैं ऐसे ही डाल के दिखा देती हूँ, आप इसका जैसे थोड़ा सा गर्म करने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो उसको मिलाना है। ताकि ये एक पेस्ट की तरह बन जाए, इतना घी आपने इसमें मिलाना है। और ऐसा बन जाए जैसे एक पेस्ट होता है ना, आप उसको ले सके। वैसे अब गर्मी का मौसम है इसलिए मैंने ऐसे ही ले लिया, क्योंकि हम बाहर रखेंगे तो ये पिघल ही जाएगा। जब सर्दियों का मौसम है तो आप इसको पिघला के लेंगे अच्छे से। अब ये जैसे एक पेस्ट बन गया है, इस तरीके से पेस्ट बन गया है, और इस पेस्ट की बस इतनी आधी चम्मच, ये ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ आधी चम्मच इस पेस्ट की
आपको लेनी है गर्म पानी के साथ। आप खाली पेट भी ले सकते हैं, अगर आपको एसिडिटी वगैरह नहीं बनती तो आप खाली पेट ले सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी बनती है तो आप इसको खाने के आधे घंटे बाद भी आप ले सकते हैं, और दिन में एक बार लें। और हाँ, अपनी आदतें सुधार लें, जैसे कि मैंने कहा फ्रिज की ठंडी चीजें हो गई, रात के समय चावल या दही हो गए, ऐसी चीजें जो रात के समय ठंडी पड़ जाती है। कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं खानी चाहिए। तो बासी चीजें हो गई, उड़द की दाल होती है जो रात के समय खाने लगते हैं, और ज्यादा रात के समय खाना वो भी अवॉइड करना पड़ेगा। 7 साढ़े 7 तक आप अपना रात का डिनर खत्म कर ले। ये चीजें आदत में डाल लीजिए, और कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये रेमेडी आपने लेना शुरू कर दिया तो आप अगर सुबह उठते ही लेते हैं और गर्म पानी पीते हैं, इसके बाद कोई चाय कॉफी ऐसी चीजें ना ले, और अपना जो ब्रेकफास्ट है इसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ही करें। और सबसे बड़ी चीज, कोई भी जो एक्सरसाइज आपको सूट करती है, कोई भी ऐसी मूवमेंट जो आपको अच्छी लगती है, कम से कम आधा घंटे के लिए जरूर करें। जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद आती है, चाहे उसमें योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, जरूर आपको करनी चाहिए। सबसे पहले गर्म पानी पिए और अपने पेट को रिलैक्स होने दे, आपका पेट अच्छी तरीके से साफ हो, उसके बाद योगा प्राणायाम करें, उसके बाद अपनी औषधि ले सकते हैं, और उसके बाद जब आपको अच्छे से भूख लग जाए तब अपने ब्रेकफास्ट की तरफ जाए। और दिन भर घर का पका हुआ खाना, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि रोटी चावल ही खाने हैं, उसमें और चीजें भी ऐड करिए। जैसे नेचर ने हमें ताजे फ्रूट दिए, जो सीजन के फ्रूट होते हैं उनको शामिल करें। कम से कम 50% आपका भोजन कच्चा होना चाहिए, 50% पका हुआ होना चाहिए, और जरूरत से ज्यादा मसालों का यूज ना करें। और जो लोग कफ प्रकृति के लोग हैं वो दही का सेवन ना करें, आप छाछ का सेवन कर सकते हैं, और वो भी जीरा और काली मिर्च डाल के। तो जरूरी सी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। ये रेमेडी का यूज किस तरीके से करना है वो भी आपको बता दिया है। और सभी जो औषधियाँ थी उनकी मैंने अलग अलग से प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने कई वीडियोस में इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग से बताई हुई है, इसलिए आप बोर हो जाते। तो मैंने जरूरी बातें थी वो सब आपको बता दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।